आधुनिक इतिहास। जो बिहार का आधुनिक इतिहास है दोस्तों, इसके बारे में हम आप लोगों को बातों को बताने वाले हैं, जिसके बारे में जानना आप लोगों के लिए दोस्तों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और जानकारी वाला बात होने वाला है। तो चलिए हम आप लोगों को दोस्तों बिहार के आधुनिक इतिहास के बारे में जो भी बातें हैं उन सभी बातों को दोस्तों बता देते हैं, जिसके बारे में जानना आप लोगों के लिए दोस्तों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और जानकारी वाला बात होने वाला है। तो चलिए इसके बारे में दोस्तों जो भी बातें हैं उन सभी बातों को हम आप लोगों को बताते हैं और आप लोगों को इससे जानकारी मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आधुनिक बिहार का जो इतिहास है इसके बारे में। तो 1906 में महेश नारायण और सचितानंद के द्वारा पृथक बिहार की मांग के समर्थन में एक पुस्तिका प्रस्तुत की गई। राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 1906 में पटना में बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन हुआ तथा बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस गठित की गई। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन के बारे में चलिए अब हम आप लोगों को दोस्तों बातों को बताते हैं। तो इसके बारे में हम चलिए आप लोगों को दोस्तों जानकारी दे देते हैं और चलिए हम बताते हैं दोस्तों बातों को। तो 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों को बंगाल से पृथक कर एक नए प्रांत में संगठित करने की घोषणा सामग्री द्वारा की गई। नए प्रांत 1 अप्रैल 1912 को विधिवत स्थापित हो गया। दोस्तों ये भी बात आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जानकारी वाला और महत्वपूर्ण बात जानने के लिए मिला। उसके बाद 1908 में नवाब सरफराज हुसैन खां की अध्यक्षता में बिहार में कांग्रेसियों की एक सभा का आयोजन हुआ। इसमें बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ तथा इसका प्रथम अध्यक्ष हसन इमाम को बनाया गया। इसके कोषाध्यक्ष सचितानंद सिन्हा थे। दोस्तों ये भी बात आप लोगों को यहाँ पर बहुत ही अच्छी बातें जानने के लिए मिला दोस्तों। उसके बाद चलिए हम आप लोगों को दोस्तों और सारी बातों के बारे में जानकारियाँ देते हैं और सारी जो भी बात है वो बात भी दोस्तों आप लोगों को बहुत ही अच्छी और जानकारी वाला बात जानने के लिए मिलेगा। तो बिहार में जमहरुल हक और सचिदानंद सिन्हा 1914 में कांग्रेस द्वारा ब्रिटेन जब्हे जाने वाले शिष्टमंडल के सदस्य चुने गए थे। दोस्तों ये भी बात आप लोगों को दोस्तों बहुत ही अच्छी और जानकारी वाला बात जानने के लिए मिला। उसके बाद चलिए हम और सारी बातों को बताते हैं दोस्तों। सर शंकरन नारायण द्वारा केंद्रीय विधायिका परिषद में पटना विश्वविद्यालय विधेयक 1916 में प्रस्तुत किया गया था। 1916 में पटना उच्च न्यायालय तथा 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 1918 में अंग्रेज सरकार ने मुजफ्फरपुर के रत्नाकर प्रेस से मुद्रित पुस्तक माँ की पुरस्कार तथा 12 जुलाई 1919 को प्रकाशित कविता खूनी गफ्फर दी। ये भी बात आप लोगों को दोस्तों बहुत ही अच्छी बातें लगा।
उसके बाद चलिए हम और सारी बातों को बताते हैं दोस्तों। 1916 में पटना उच्च न्यायालय तथा 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 1918 में अंग्रेज सरकार ने मुजफ्फरपुर के रत्नाकर प्रेस से मुद्रित पुस्तक माँ की पुकार एवं 12 जुलाई 1919 को प्रकाशित किया दोस्तों। उसके बाद चलिए हम आप लोगों को दोस्तों और सारी महत्वपूर्ण बातों को बताएंगे। तो आधुनिक बिहार का इतिहास, बिहार में चंपारण आंदोलन, इसके बारे में चलिए हम आप लोगों को बताते हैं। तो कर्नल हिकी ने 12 में 1813 में नील की कोठी खोली थी, जो बाद में अन्य जगहों पर भी खोली गई। यूरोपीय नीलहे उत्तर बिहार में 2 प्रकार के नील की तख्ते करते हैं, जिरात एवं असमबार। उसके बाद जिरात के अंतर्गत अंग्रेज अपने देखरेख में हल बैल की सहायता से नील की खेती कराते थे। नील की असामबीर खेती के 3 तरीके थे दोस्तों। उन सभी तरीकों के बारे में भी हम आप लोगों को बताएं। अब हम बात करेंगे हिंदू पैट्रियाट के बारे में। चलिए इसके बारे में हम आप लोगों को बातों को बताते हैं। तो हिंदू पैट्रियाट के संपादक हरीशचंद्र मुखर्जी ने किसानों का पक्ष लिया। जसिका बिहार बंगाल के किसानों पर व्यापक प्रभाव पड़ा। दीनबंधु मित्र ने अपने बंगाल नाटक नील दर्पण में नील उत्पादन की शोषण करी व्यवस्था का 1807 में जसीव चित्रण किया दोस्तों। अब हम लोग बात करेंगे बिहार का आधुनिक इतिहास। बिहार के आधुनिक इतिहास के बारे में दोस्तों अब हम आप लोगों को बातों को बताने वाले हैं। तो 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 31वें अधिवेशन में बिहार से संबंधित 2 प्रस्तावों को प्रस्तुत किया। 1916 में दोस्तों बिहार के बारे में 2 प्रस्ताव को रखा गया। ये भी बात आप लोगों को बहुत ही अच्छी और जानकारी वाला बात जानने के लिए मिला दोस्तों। उसके बाद पटना विश्वविद्यालय विधेयक और चंपारण के किसानों से संबंधित प्रस्ताव को रखा गया दोस्तों। ये भी बात आप लोगों को यहाँ पर जानकारी वाला बात जानने के लिए मिला। 1916 में कांग्रेस ने लखनऊ अधिवेशन में ब्रज किशोर प्रसाद ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसमें इन समस्याओं के निदान के लिए एक समिति के गठन की बात कही गई थी दोस्तों। अप्रैल 1917 में महात्मा गांधी पटना और मुजफ्फरपुर होते हुए चंपारण पहुंचे। गांधी जी चंपारण आए और 1917 में उन्होंने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया। चंपारण सत्याग्रह 3 कठिया नील व्यवस्था के विरुद्ध था दोस्तों। जो चंपारण सत्याग्रह था वह 3 कठिया नील व्यवस्था के विरोध था। ये भी बात आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। चंपारण के जली मजिस्ट्रेट W.B. हाडकॉक ने 16 अप्रैल 1917 को गांधी को चंपारण छोड़ देने का आदेश दिया था दोस्तों। ये सब बात भी आप लोगों को महत्वपूर्ण बात जानने के लिए मिला। बिहार के उपराज्यपाल एडवर्ड गेड ने गांधी जी को वार्ता के लिए बुलाया और किसानों की समस्या की जांच के लिए एक समिति का गठन का प्रस्ताव रखा, जो चंपारण एग्रेसियन समिति कहलाई। महात्मा गांधी भी इस समिति के सदस्य थे। इस समिति के अध्यक्ष एफिम सलाई थे दोस्तों। जून 1919 में मधुबनी जिले के किसानों को स्वामित्व विद्यानंद ने दरभंगा राज्य के विरुद्ध संगठित किया था। ये भी बात आप लोगों को